दोस्तों, हमारे देश में कुल मिलाकर 28 राज्य और कई यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें से जब बारी आती है घूमने की तो इंसान हर एक प्रदेश में जाना पसंद करता है। बंगाल कोलकाता की वजह से फेमस है, गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और कई अनकहे पहलुओं की वजह से, तो राजस्थान अपने किलों की वजह से पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। और ऐसे ही हर एक स्टेट में कोई ना कोई आता जाता रहता है। लेकिन इन सब के बीच उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर घूमने के लिए इतनी जगहें हैं कि आपका मन ही नहीं भरेगा, पर फिर भी कोई उसकी बात ही नहीं करता। और शायद इसलिए ही उड़ीसा टूरिज्म की टैगलाइन भी यही कहती है कि वेलकम टू इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। उड़ीसा एक अलौकिक जगह है जिसकी धरती पर कदम रखते ही आपको एक अलग सा एहसास होगा। जहां भुवनेश्वर को मंदिरों के शहरों के रूप में जाना जाता है, तो वहीं जगन्नाथ जी पुरी में दर्शन देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसा मंदिर है जो इतना मशहूर है कि भारतीय मुद्रा के पीछे भी हमें वही जगह देखने को मिल जाती है, और वो ऐतिहासिक स्थल है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर रहस्यमयी हो या ना हो, पर ये भारत का सबसे दिलचस्प और सबसे विचित्र मंदिर जरूर कहा जाएगा। जहाँ के आर्किटेक्चर से लेकर वहाँ की हर एक चीज सांस्कृतिक मंदिर से परे हमें कुछ न कुछ नया पेश जरूर करती है। वैसे क्या आपको पता है कि जहां बाकी मशहूर मंदिरों की आरतियां बहुत मशहूर होती हैं, तो वहीं कोणार्क शायद इकलौता ऐसा मंदिर है जो प्रसिद्ध तो बहुत है, पर इसके बावजूद वहां पर पूजा तो दूर की बात, वहां के दरवाजे ही नहीं खुलते हैं। इसके अलावा ये मंदिर अपने समय से इतना आगे का था कि हम इंसान आज भी इसे करिश्मे के रूप में ही देखते हैं। लेकिन इतना हैरतंगेज मंदिर होने के बावजूद भी आज इसके पट्ट बंद क्यों रहते हैं? क्या यहाँ किसी बुरी ताकतों का वास है या कहानी कुछ और है? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी विषय में बात करने वाले हैं। तो इसी बात पर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं भारत की एक और अलौकिक धरोहर के बारे में। वैसे तो इसके निर्माण को लेकर काफी सारी बातें कही जाती है, लेकिन सबसे विश्वसनीय सूत्र के अनुसार कोणार्क के इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया गया था, जिसे बनाने का आदेश राजा नरसिंह देव जी ने दिया था। वो चाहते थे कि उनके राज्य में सूर्य देव को समर्पित एक ऐसा अलौकिक मंदिर हो जिसको दूर से ही देखने पर लोगों की आंखें चौंधिया जाए और सब बस उसे निहारते ही रह जाए। इसके अलावा उनकी ये चाहत थी कि इस मंदिर को कुछ इस तकनीक से बनाया जाए ताकि आसपास का कोई भी राज्य इसे किसी भी निर्माण को अंजाम न दे पाए, जिस वजह से इसे बनाने की प्लानिंग करने के लिए ही पहले 1-2 सालों का वक्त लग गया था और उसके बाद इसके निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इस मंदिर को बनाने के लिए कोणार्क का चयन भी एक खास मकसद से ही किया गया था। दरअसल नरसिंह देव जी के राज्य में वो सूर्य देवता को समर्पित अपनी भक्ति के लिए इस मंदिर को किसी ऐसी जगह पर रखना चाहते थे जहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले पहुँचती हो, और चंद्रभागा नदी के किनारे कोणार्क ही वो शहर था जहाँ पर ये मंदिर इस वक्त बना हुआ है। ये वही जगह थी जहाँ पर उनके राज्य में सबसे पहले सूर्य की रोशनी पड़ा करती थी, और इसलिए अपने इष्ट देव को समर्पित इस मंदिर को उन्होंने कोणार्क शहर में ही बनवाया था। इस मंदिर को बनाने के लिए आयरन, एल्यूमिनियम और लेटराइट का इस्तेमाल किया गया था, जिसको मंगाने के लिए पहले केरल और बंगाल से इन सभी सामानों को लाना पड़ता था, और उसके बाद फिर इन सब का इस्तेमाल करके मंदिर को बनाना शुरू किया जाता था। इस मंदिर की खास बात यह है कि जहां पुराने समय में ज्यादातर मंदिरों की दीवारों पर देवी देवताओं या अनेक तरह के भगवानों की प्रतिमाएं देखी जाती है, तो वहीं इस मंदिर की दीवारों पर कामसूत्र की 64 मुद्राएं बनी हुई है, जो आपको शायद ही किसी और मंदिर में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक और ऐसी चीज है जो इस मंदिर को बहुत अलग बनाती है, और वो है इस मंदिर का आर्किटेक्चर। जहाँ बाकी के काफी सारे मंदिर सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म पर विश्वास करते हैं, तो वहीं ये मंदिर विज्ञान की काफी सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ता है। उदाहरण के लिए इस मंदिर को कुछ इस तरह से बनाया गया है जैसे भगवान सूर्य देव का रथ हो, और इसी वजह से इस मंदिर के चारों तरफ कई सारे पहिए बनाए गए हैं और आगे 7 घोड़े भी बनाए गए हैं। अगर आप तस्वीरों में भगवान सूर्य देव के रथ को देखेंगे तो आपको उसमें भी 7 घोड़े ही दिखाई देंगे, जिसका कुछ डिजाइन कोणार्क के सूर्य मंदिर से मिलता जुलता लगेगा। शोधकर्ताओं के अनुसार इस मंदिर के ढांचे में बने पहिए किसी सन डायल की तरह ही काम करते हैं, जिनकी मदद से आप सूर्य की रोशनी के द्वारा समय को देख सकते हैं। और यहाँ तक कि ये पहिए कुछ इस तरह से बने हैं कि आप सूर्य की रोशनी की मदद से 1-1 मिनट तक का भी हिसाब लगा सकते हैं। इसके अलावा सूर्य देव के रथ में मौजूद 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाते हैं, और ऐसे ही इस मंदिर का एक हिस्सा किसी वैज्ञानिक पहलू के बारे में भी बताता है। हालांकि इस मंदिर को बनाने में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस विशालकाय स्ट्रक्चर के लिए चीजों को एक साथ बांध के रखने के लिए कुछ न कुछ मीडियम जरूर चाहिए था, ताकि लोहे या अन्य धातु से बनी हुई ये दीवारें चरमरा कर गिर ना जाए। और चूंकि उस समय सीमेंट तो होता नहीं था, इसलिए आर्किटेक्चर पर ये दबाव आ गया था कि वो कोई ऐसा जुगाड़ बैठाए जिससे ये सारी ही परतें एक के ऊपर एक बिना किसी समस्या के चढ़ जाए। और यहाँ पर हमें विज्ञान का एक और ऐसा करिश्मा दिखा जो वैज्ञानिकों ने भी 16वीं शताब्दी में ही खोजा था। सीमेंट का आविष्कार नहीं होने की वजह से उन्होंने बीच के गैप को भरने और मंदिर के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए हर परत के ऊपर चुंबकीय और लोहे की धातुओं को रखना शुरू कर दिया, जिससे लोहा एक साथ बंधा रहे और प्राकृतिक आपदाएं आ जाने के बावजूद भी वो मजबूती के साथ उस जगह पर खड़ा रहे। और जरा सोच कर देखिए कि उस वक्त के राजमिस्त्री कितने बुद्धिमान रहे होंगे कि औपचारिक तौर पर मैग्नेटिज्म का आविष्कार ही अंग्रेजी दस्तावेजों में 16वीं सदी में किया गया था, लेकिन खोज होने से पहले ही 13वीं शताब्दी में इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया था और आज भी शान से खड़ा भी है। इसके अलावा इन सभी चीजों को एक साथ बांध के रखने के लिए मंदिर के सबसे शीर्ष पर 53 किलो का मैग्नीशियम स्टोन भी इंस्टॉल किया गया है, जिससे पूरे मंदिर पर एक बैलेंस बना रहे। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि मंदिर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मंदिर के अंदर मौजूद सूर्य देव की प्रतिमा हवा में ही झूलने लगी थी, या प्रॉपर्ली कहें तो लेविटेट करने लगी थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी तरह से तैयार होने के बाद पूरे भारत के लिए एक अद्वितीय नजारा बन गया था, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद से आक्रमणकारियों की बुरी नजर इस पर पड़ने लगी, जिस वजह से इस मंदिर पर बहुत से हमले हुए और इसके अंदर काफी
लूटपाट भी मचाई गई, जिसकी इंतहा तो तब हो गई जब इसके शीर्ष पर मौजूद मंदिर को बैलेंस करने के लिए लगा हुआ 53 किलो का मैग्नीशियम स्टोन भी आक्रमणकारी और लुटेरे चुरा ले गए थे। उसके बाद जब एक बार ब्रिटिश सरकार ने अपने पैर भारत की धरती पर पसारने शुरू किए तो भूले बिसरे उनका ध्यान भी कोणार्क के सूर्य मंदिर पर आ गए और उन्होंने देखा कि जल्द से जल्द इसके प्रति अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो उसके भी ध्वस्त हो जाने के आसार पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो बहुत मोटा पैसा खर्च करके इसे दोबारा से तो स्थापित नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तो उनकी मानसिकता उस प्रकार की नहीं थी और दूसरा ब्रिटिश सरकार ऐसे प्रोजेक्ट पर बहुत ही कम पैसे खर्च किया करती थी। इस वजह से उन्होंने बीच का रास्ता अपनाने की सोची और कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर को दोबारा से रिनोवेट करवाने की बजाय उसकी बिल्डिंग के अंदर रेत और बालू भरवा दी ताकि अंदर का स्ट्रक्चर नीचे न ढहे और उसके बाद मंदिर के अंदर की एंट्री ही बंद कर दी गई ताकि कोई भी मंदिर परिसर के अंदर न जा पाए। और बस यही कारण है कि सूर्य मंदिर के अंदर आप घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं और वहाँ के पट बंद रहते हैं, वरना अफवाहों के रूप में तो पता नहीं लोगों ने क्या क्या उड़ा दिया था कि वहाँ पर आत्माएं वास करती हैं या किसी श्राप की वजह से डर के मारे उस मंदिर को बंद कर दिया गया था। लेकिन ये सारी ही बातें झूठ है और सच्चाई अभी हमने आपको कुछ ही देर पहले बताई है। बाकी आक्रमणकारियों ने जिस तरह से सूर्य मंदिर पर हमला किया था उस वजह से होने वाले नुकसानों को कभी भी सही नहीं किया गया और जो आक्रमण या किसी भी आपदा द्वारा टूट गया था उसे टूटा ही बना रहने दिया गया। हालांकि आज भारत सरकार इस जगह पर घूमने के लिए भी टिकट चार्ज करती है, पर इसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरह का सुंदरीकरण नहीं हो रहा है और यही कारण है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कुछ सदियों पहले अद्भुत इमारत हुआ करती थी, आज दिन ब दिन उसकी खूबसूरती घटती चली जा रही है। लेकिन एक बात की तो आपको तारीफ करनी ही पड़ेगी कि आज से 800 साल पहले भी हमारे भारतीय पूर्वजों ने जिस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया वो अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। उनके पास ना तो बहुत ज्यादा उपकरण थे और ना ही बहुत से एडवांस तरीके, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक ऐसे मजबूत मंदिर का निर्माण किया है जिसने कई आक्रमण झेले और काफी नुकसान भी देखे, लेकिन सैकड़ों सालों के बीत जाने के बावजूद आज भी वो अपनी जगह पर पूरी शान के साथ खड़ा हुआ है। जबकि विश्व की वर्तमान समय में मौजूद सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के लिए भी क्वालिफाइड इंजीनियर द्वारा बनाए जाने के बावजूद ये कहा जाता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ 100 साल की ही है। तो अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्किटेक्चर के मामले में हमारे पूर्वज भी आज के क्वालिफाइड इंजीनियर से कितने आगे रहे होंगे कि उन्होंने एक ऐसी इमारत खड़ी कर दी जो अभी भी सबको आश्चर्यचकित कर देती है। प्रमाणों के आधार पर कहा जाता है कि 1200 मजदूरों ने मिलकर 12 सालों तक इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया था और आज जब लोग देश विदेश से इसे घूमने के लिए आते हैं तो इस बात का एहसास होता है कि उनकी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। तो दोस्तों, क्या आप कभी कोणार्क के सूर्य मंदिर में घूमने गए हैं? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके अपना अनुभव जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।